Hello student, I am going to start the major domains of the earth in geography. As we have read in the first chapter, the earth is the only planet which has a life. Human beings can live here because the life sustaining element of land, water, air are present on the earth. जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और यहाँ पर जो है लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट जो अवेलेबिलिटी है जिसके कारण लाइफ को एग्जिस्ट किया जा सकता है, जिसमें लैंड, वाटर, एयर पृथ्वी पर अवेलेबल है. Surface of the earth is complex zone in which the three main components of the earth environment meet, overlap, interact. The solid portion of the earth on which we live is called lithosphere. The gaseous layer that surrounds the earth is the atmosphere where oxygen, nitrogen, carbon dioxide, other gases found. Water cover a very big area of the earth's surface and this area is called hydrosphere. The hydrosphere comprises water in its all forms. This is ice, water and water vapor. The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together which contain all forms of life. सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वह कॉम्प्लेक्स जोन है जो कि इन्वायरमेंट से मिलता है, उस पर इंटरेक्ट भी होता है, ओवरलैपिंग होता है. जिस पर हम लोग रहते हैं वो सॉलिड पोर्शन है, इज कॉल्ड बाय द भूमंडल, लिथोस्फीयर कहा जाता है. और कुछ गैसेस लेयर है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरते हैं, वह वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर. और जो पृथ्वी वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस आर फाउंड, ये सारे हैं. और एक बहुत बड़ा एरिया जो पृथ्वी को जल से ढकने का काम करता है वो हाइड्रोस्फीयर जोन है, जलमंडल है. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज वाटर इन ऑल फॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर जो है इसमें बहुत सारे वाटर के फॉर्म्स हैं, अलग अलग वे में हैं, चाहे वो आइस फॉर्म में हो, वाटर फॉर्म में हो, वाटर वेपर फॉर्म में हो. बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर आपस में मिलते हैं और ये मिल करके बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं. अगर हम बात करें लिथोस्फीयर का, या सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है डेट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड इन थिन लेयर ऑफ द सॉइल that contain nutrients elements which sustain organism. There are two main divisions of the Earth's surface. The large landmass are known as the continent, and the huge water body is called ocean basins. And all the oceans of the world are connected with one another. Look at the map of the world, and our land masses connected with one another. The level of the seawater remains the same everywhere. Elevation of the land is measured from the sea level, which is taken as zero. लिथोस्फीयर जो है वह हार्ड सबस्टांस पार्ट है, रॉक पार्ट है, ये क्रस्ट पार्ट के एरिया सभी मिलता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं. इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सस्टेनिंग करते हैं. यहाँ पर दो मेन डिवीज़न है सरफेस का, एक जो है कॉन्टिनेंट पार्ट है, दूसरा ओशियन पार्ट है. कॉन्टिनेंट जो भूमंडल पार्ट है और ओशियन पार्ट जो है वो वाटर बॉडी से बिलोंग करते हैं. यह सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. एंड लुक एट द मैप द वर्ल्ड, देयर आर द लैंड, all land masses connected with one another. And the level of the sea water, जो सी वाटर का लेवल है वह हर एक जगह अवेलेबल है और इसका जो भूमंडल से जो इसका मेजरमेंट किया जाता है वो सी लेवल के थ्रू किया जाता है जो जीरो टेकन. नाउ विल सी हियर द हाईएस्ट माउंटेन पिक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 meters above the sea level. Greatest depth of 11,022 meter is recorded at Marina Trench in Pacific Ocean. Could you imagine that depth of sea is much more than the highest point? अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें माउंट एवरेस्ट का, तो उसका 8,848 मीटर अबव द सी लेवल है, जबकि इसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर है जो कि मैरीना ट्रेंच पैसिफिक में पड़ता है. वहाँ से इसका वैल्यूएशन किया गया है. और आप कल्पना कर सकते हो कि जो समुद्र की गहराई है वो हाईएस्ट पॉइंट से भी ज़्यादा ऊंची है, यानी मतलब उसका जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है. नाउ कॉन्टिनेंट की बात करें तो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट. दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज. दीज आर कॉन्टिनेंट्स एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, then notice that the greater part of the land is mass lies in the northern hemisphere. अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंट में 7 मेजर कॉन्टिनेंट है जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे हैं दिए गए हैं. और अगर हम लैंड मास की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा पार्ट लैंड मास का आता है कॉन्टिनेंटल में. एशिया, यह लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, कवर्स अबाउट 1/3 of the total land area of the earth. Continent lies in the eastern hemisphere.
The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains on the west figure, and combined landmass of Europe Asia is called Eurasia. तो एशिया जो है वो बहुत बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। वो 1/3 पार्ट जो है पृथ्वी का कवर करता है। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर जोन में मिलता है, और एशिया जो है वह यूरोप को इक्वेटोरियल माउंटेन के थ्रू सेपरेशन का काम करता है। जब ये दोनों मिलते हैं कॉम्बाइंड लैंड मास यूरोप और एशिया के, तो ये यूरेशिया का फॉर्मेशन करते हैं। यूरोप जो है वह स्मॉलर देन एशिया है। कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया है। आर्कटिक सर्कल passes through it and bound by the water bodies on 3 sides. Look at the map of the world and locate it. Now we'll discuss next time Africa. Thank you.